हेलो एंड वेलकम टू रॉ एंड रियल एनालिसिस, जहाँ पे चीज़ों को रॉ एंड रियल तरीके से हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं। और आज मेरे साथ एक नेशनल किक बॉक्सर मुकेश गुप्ता जी मेरे साथ हैं। तो यहाँ पे आई वॉन्ट बी टॉकिंग अबाउट बॉक्सिंग, ठीक है, क्योंकि मेरा जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर के, जो चीज़ों को मैं एनालाइज करता हूँ, तो मैं बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ इनसे, ठीक है। जो फ्रेमवर्क मैंने डिज़ाइन किया है CHR, ठीक है। CHR का मतलब हो गया कैरियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। तो एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, आपका कैरियर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के एंड रिलेशनशिप को लेकर के क्या लर्निंग रहा है। और मैं यहाँ पे एम्फेसाइज़ करूँगा क्योंकि हमारे शो का नाम है रॉ एंड रियल एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो अपने लाइफ से क्या सीखे हैं प्रैक्टिकली, ना कि बुक से क्या सीखे हैं। तो प्रैक्टिकल जो सीखे हैं उसको रॉ एंड रियल तरीके से शेयर कर रहे होते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस रॉ एंड रियल एनालिसिस पे। एंड अभी शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो, अपना बैकग्राउंड दे दें और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाएं। और मुझे जो हकीकत, जो मेरे लाइफ में हकीकत है, मैं कोई बुक से या मैं किसी भी टॉपिक से, मैंने किसी से सीख के नहीं, ये इट्स माई एक्सपीरियंस, ये ओनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं जो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता हुआ और मैं गोरियागुड़ी का निवासी हूँ। और मैं 3 टाइम नेशनल किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। परफेक्ट, थैंक यू, अमेजिंग। सो या चलिए, तो विद दिस इंट्रो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन। सो तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कैरियर। आप अपने कैरियर को कैसे देखते हो अभी, किस फील्ड में आप अपना कैरियर, क्योंकि आप फिटनेस इंडस्ट्री से हैं, फिटनेस फील्ड से हैं, तो आपका कैरियर कैसे शुरू हुआ, अभी कैरियर को कैसे ओरिएंटेशन देना है, कैसे चलना है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है। बी वेरी वेरी ब्रीफ अबाउट योर कैरियर, फिर हम लोग हेल्थ एंड रिलेशनशिप पाएंगे। सो टेल मी अबाउट योर कैरियर, क्या आपका थॉट है इस पर। कैरियर का मेरा सबसे बड़ा थॉट ये रहा है कि हमने जो भी अपने जीवन में करा है या सीखा है, किसी काम को लेके नहीं, ये अपने लिए सीखा है और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सीखा है। मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली लर्निंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ घटना जो दिखा के किया जाए, ना कि बुक से पढ़ के उस चीज़ को करना। प्रैक्टिकली जो जीवन में आता है मैं उस चीज़ को बहुत विश्वास करता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। ये मेरा ओपिनियन है और ये मेरा स्टाइल है। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बुक गलत है, बुक से नहीं सीखना चाहिए या बुक से नहीं पढ़ना चाहिए। बुक भी बेसिकली किसी का एक्सपीरियंस ही है। बिल्कुल। तो वो किसी के एक्सपीरियंस के माध्यम से लिखित, तो कितने लोग लिखित पसंद करते हैं। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस में, तो उसमें क्या होता है, छानबीन जो होता है वो माइंड से भी होता है, पेपर से भी होता है। राइट। तो ये सब चीज़ें मेरे करियर में कुछ ज़्यादा उथल पुथल नहीं हुआ। मेरा करियर बहुत स्मूथ था और शॉर्ट था। सब लोग किताब कॉपी पढ़ते, स्कूल में जाते हैं, मैं भी गया था, सब चीज़ वैसे ही नॉर्मल ही था। लेकिन एक समय पे ऐसा मेरे अंदर जोश या जुनून आया, पैसन। मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ के ही सब कुछ नहीं कर सकते। तो मैं पढ़ने से शुरू से ही बहुत, मैं ये चीज़ पर्सनली शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता है। ओके। स्कूल जाना, बुक को लिखना, बुक को पढ़ना, टीचर से मिलना। यहाँ पे मैं एक छोटा सा टंग ट्विस्ट बिल्कुल बोलिए। पढ़ना वैसे किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो जीने के लिए तो पढ़ना पड़ता है। समाज में जैसे आपका तौर तरीका है, जीने का तरीका है, तो पढ़ना पड़ता है। तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ 10th पास किया। 10th के बाद मेरे दिमाग में ये थॉट है कि मुझे स्पोर्ट्स से भी जुड़ना है। मुझे खेलना बहुत पसंद है क्योंकि मैं शुरू से खेलने में बहुत अच्छा था और खेलता भी हूँ और खेलूँगा। तो मैं सोचता था कि गांव से मैं तुरंत पढ़ के जब निकलूँगा तो मैं एक बॉक्सिंग या ताइक्वांडो या मार्शल आर्टिस्ट क्लास को ज्वाइन करूँगा, मैं उससे सीखूँगा और मैं अपने देश के लिए, चाहे अपने फैन के लिए, हाँ, उसके लिए कुछ काम करूँगा, करना है। तो मैंने सेम मेरा, जिसमें मेरे जहन में यही हुआ, मेरे लाइफ में भी ऐसे ही हुआ। तो ये खेल में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया। मैंने खेल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, पढ़ाई को थोड़ा सा कम देने लगा। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी था।
मेरे जीवन में गलती एक ये चीज़ बहुत बड़ी मेरा ये एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप लोगों को भी शायद जानना चाहिए ये एक्सपीरियंस कि मैंने 10th के बाद या 12th के बाद मैंने कोई डिग्री कोर्स नहीं किया, टेक्निकल कोर्स नहीं किया। मैं जब कहीं इंटरव्यू के लिए मैं जब जॉब के लिए गया तो मुझसे मांगा गया कि अब क्या किए हैं, डिग्री आपके पास क्या डिग्री है। सिस्टम ही ऐसा है कि सिस्टम यही होता है कि अगर आपके पास पेपर है तो आपको जॉब मिलेगा, लेकिन अभी क्या है कि पेपर के साथ टैलेंट होना चाहिए, तब उस लोगों को पहचाना जा रहा है। नहीं तो आजकल तो पेपर मिल रहा है, खरीदिए ना, पैसा दीजिए और डिग्री लीजिए, लेकिन तो वहाँ कदर नहीं होता है। और पर्सन को मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि मैं प्रैक्टिकली बहुत अच्छा हूँ। एक पढ़े लिखे लड़के को और एक एक्सपीरियंसेस लड़के को, मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि मैं जब काम करता था, वो एसआर कंपनी में सूरत में काम करते थे, तो उन्होंने शुरू से मुझे कहा कि तुमने डिप्लोमा कोर्स कर लेना बाबू, और हमारे कंपनी में ही आ जाना, वहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग इंजीनियर बन के आते हैं और हम लोग को सर बोलना पड़ता है ना, जस्ट बिकॉज़ दे आर एजुकेटेड। हाँ, तो पापा का ये थॉट था कि पापा बोलते थे कि मैं छोटे छोटे बच्चों की इंजीनियर या सर बोलता था, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मेरा बेटा भी इस जगह पे आए, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैं पापा से सॉरी मांगना चाहता हूँ, शुरू से पिताजी का ये मेरा सपना था। लेकिन मेरे पिताजी भी ये बोलते थे कि जानते हो बेटा, जब तक वो लोग कॉपी या किताब को खोल के जो लोग डायरी देखते थे कि यहाँ पे ऐसे ये काम करना है, तब तक मैं डायरेक्ट बता देता था, क्योंकि मेरे पिताजी पढ़े नहीं थे, क्या किए थे, 15 साल का एक्सपीरियंस था उनके पास। तो एक्सपीरियंस से वो क्या करते थे कि जल्दी से किसी भी चीज़ को सॉल्व कर देते थे। तो वो लोग भी पापा से बहुत ज़्यादा इंगेज रहते थे कि अरे गुप्ता जी, या पापा जी का नाम रख के कि अब बहुत टैलेंटेड हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि वो इंजीनियर थे लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस किया। इंजीनियर जो पढ़ के गए थे वो लोग भी अच्छे हो जाएंगे कुछ दिन एक्सपीरियंस के साथ। तो यही रहा है। तो हमने क्या है कि कोई डिग्री नहीं किया, तो मुझे जॉब में थोड़ा सा परेशानी होने लगा, लेकिन फिर भी मैंने रुका नहीं, थका नहीं, कहीं ना कहीं मुझे एक्सपीरियंस मिलता रहा अपने लाइफ से, और मैं अब एक ट्रैक पे आ रहा हूँ। मैं एकदम स्पोर्ट्स पे ही, जाहिर था कि स्पोर्ट्स में बहुत कुछ करूँगा, लेकिन हम जिस माहौल में, हम जिस स्टेट में, हम जिस समाज में पलते बढ़ते हैं ना, वहाँ पे ये सब चीज़ का वैल्यू नहीं दिया जाता है। दिस इज बेसिकली सैड थिंग फॉर, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके लिए बातें हैं कि हमारे बिहार में ये मुझे शर्म लग रहा है बोलने में कि मैं, बोलते हैं कि जिसका खाना उसका बुराई नहीं करना, मुझे बुराई यहाँ करना पड़ रहा है क्योंकि यही नियम है, बोलना पड़ेगा। बहुत मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ मूवीज जो आपको बताती हैं, दिस इज बेसिकली स्टोरी ऑफ एवरी एथलीट, कि वो अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन देश उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है ना। मैंने एक छोटा सा वीडियो में देखा था कि ये कोई एथलेटिक्स है जो कि सब्जी बेचते हैं वो, मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और आज गवर्नमेंट ने उनको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा या किसी भी प्रकार का कोई सहायक राशि नहीं देती है। सो कुछ ऐसा गेम है जो कि ऐसा स्पोर्ट्स है कि उसको ज़्यादा मनाता है, लेकिन छोटे गेम के जो स्पोर्ट्स है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनका करियर बर्बाद हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है, तो इसलिए अंदर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पर्सनली मैं आप सभी को शेयर फ्रॉम दैट फील्ड, तो ये आपको अच्छे से बता पाएंगे कि स्पोर्ट्स फील्ड में और फिटनेस फील्ड में आप अच्छे हो तो आप एक समय पे अच्छा कर रहे होगे, लेकिन अच्छे करने के लिए आपको हमेशा सपोर्ट भी चाहिए, सिस्टम का भी सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, दैट सपोर्ट इज आई थिंक लैकिंग। गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट दैट इज़ नॉट इनफ, उसमें इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, एग्जीक्यूशन की कमी है। एंड चलिए विद दिस आई वुड लाइक टू मूव टू द सेकंड पार्ट। बिल्कुल मूव करें। यस। एंड कैरियर के बात हो गई, कैरियर पे ऑब्वियसली आप फिटनेस फील्ड से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, यू हैव टू बी स्किलफुल ऑफ द फैक्ट कि आपके पास कुछ एम्प्लॉयबल स्किल हो, एंड डेफिनेटली ही इज़ वर्किंग ऑन दैट एंड इट्स रियली ग्रेट टू सी। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, कैरियर हेल्थ, क्योंकि ये आपका कैरियर हेल्थ वाले, फिटनेस वाले फील्ड से ही है। तो व्हाट आर योर टेक्स ऑन हेल्थ, और हेल्थ को आप कैसे देखते हैं? मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, तो इस जो हेल्थ का अलग अलग लेवल है, तो आपका हेल्थ रूटीन क्या है? आप हेल्थ, जो लोग बेसिकली बहुत से लोग हेल्दी नहीं होते हैं, डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं, फिटनेस अपना ठीक करना चाह रहे होते हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ से दैट।
हेल्थ से मेरा संबंध, मेरा नाता बहुत मतलब गहरा है। आपका वो कोर है, दैट इज योर कोर। बिल्कुल। आपका फील्ड है वो। बिल्कुल। जैसे गुरु और एक शिष्य का जो मेल होता है, और जब हम किसी दो चीज़ को मिला के, जैसे कि शरबत जब हम बनाते हैं तो एक चीनी और पानी का जो प्रेम होता है, जो बहुत देर के बाद धीरे धीरे वो एकदम मिल जाता है, ताकि आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। उस टाइप से फिटनेस से मेरा ये तो बहुत अच्छा है मेरा फिटनेस के साथ। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं फिटनेस से अभी तक मैं बहुत फिट फील करता हूँ। और सबसे पहली बात क्या है कि ये सब चीज़ करने की चीज़ होती है, सोचने की चीज़ नहीं होती है। लोग सोचते हैं ना कि कल मैं उठूँगा और रनिंग करने जाऊँगा फील्ड में, प्लानिंग कर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। दूसरी बात क्या है, खेल कूद में है या बॉडी से रिलेटेड है, उसमें कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए। करना है तो करना है, क्योंकि ये तो आप दवा खरीद के खाएंगे तो आप फिट हो सकते हैं, लेकिन हेल्थ नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन हेल्थ नहीं खरीद सकते हैं, एक जवानी नहीं खरीद सकते हैं, एक अच्छे शरीर नहीं खरीद सकते हैं। भगवान ने बना के इस चीज़ को भेजा है, अगर आपने इसकी हिफाजत नहीं किया, जैसे कि किसी भी चीज़ का अगर उसका सर्विसिंग नहीं किया ना, शरीर उसी टाइप का है, अगर समय टू समय उसका सर्विसिंग नहीं किए, देखभाल नहीं किए, तो एक दिन ये आपको छोड़ देगा। तो ये मेरा मानना है कि शरीर पे लगभग ध्यान सभी को देना चाहिए। और उससे क्या है कि अगर पूरा शरीर आपका ठीक है, स्वस्थ है, शरीर को टाइम देते हैं, तो शरीर आपके दिमाग को टाइम देगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। किसी भी चीज़ का आप क्विक एक्शनर बनेंगे, आप क्विक एक्शनर बनेंगे, आप सबसे अच्छे स्पीकर बनेंगे, आप सबसे अच्छा थिंकर बनेंगे। ये क्या चीज़ से पॉसिबल है? आपका हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी लिव इन हेल्दी माइंड, लिव इन हेल्दी बॉडी। बिल्कुल, हाँ। बॉडी ठीक है तो माइंड भी आपका तो माइंड और बॉडी ठीक रखने के लिए क्या है कि आपको एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। कि मुझे इतना बजे उठना है, उठने के बाद जस्ट मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे योगा करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, देन उसके बाद अपने दिन का हर एक चीज़ जो भी काम करना है। यही चीज़ है। बाकी एक्सपीरियंस बहुत सारी है, मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो टॉपिक मेन था मैंने उसको बताया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स ऑन हेल्थ। कैरियर और हेल्थ हो जाने के बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं, जिसको खान सर नीला पीला गुलाबी बोल रहे होते हैं और उसको थोड़ा जो टियर 1 और टियर 2 के जो लोग होते हैं उसको रिलेशनशिप बोल रहे होते हैं, रिलेशनशिप, लव एंड ऑल। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन रिलेशनशिप? आप रिलेशनशिप को कैसे देखते हो? क्या एक पर्सन, क्योंकि स्टूडेंट का जब टाइम चल रहा होता है, स्टूडेंट एज में a lot of thoughts, a lot of distractions comes in minds, तो आप इसको एज ए डिस्ट्रैक्शन देखते हो? क्योंकि बहुत सारे आईएएस भी रहे हैं जो रिलेशनशिप पे बोले हैं कि रिलेशनशिप हेल्प्स यू इन योर स्टडीज़। इवन रैंक 1 के जो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं उन्होंने ऐसा बोला था, आईएएस टॉपर कनिष्क कटारिया सर। तो आप क्या सोचते हैं इस पे? हाउ यू शुड और हाउ ए स्टूडेंट शुड अप्रोच रिलेशनशिप? क्या थॉट्स है आपके इस पे? रिलेशनशिप पे मेरा यही थॉट है कि रिलेशनशिप एक विश्वास से चलता है, ट्रस्ट, उसमें विश्वास का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर किसी भी इंसान, यहाँ रिलेशनशिप की बात ये हो रहा है कि एक वाइफ और एक हस्बैंड, एक गर्ल एंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के यहाँ से इस चीज़ पे चल रहा है। तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, या मुझे ये कहना है कि उसमें विश्वास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और हाँ, एक दूसरे को फ्री माइंडेड बनना पड़ेगा, तब रिलेशन एक अच्छा चलेगा। क्योंकि हर एक चीज़ एक ऐसा समय से अगर ना हो तो वो अच्छा नहीं होता है। अगर जैसे कि हमारे इंडियन पिनल कोड जो है, जो लॉ कहता है कि 22 से 23 की उम्र में लड़कों का शादी कर देना चाहिए। अगर वो चीज़ उस समय ना हो, खैर लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये नियम है, बेसिक मिनिमम। देखिए, खाना तो आप 8 बजे भी खाते हैं तो जीवित रहते हैं, 12 बजे भी खाते हो तो जीवित रहते हैं, ठीक है ना? तो बेटर नहीं है, लेकिन खाना चाहिए आपको कब? 8 बजे ही खाना चाहिए बेसिकली, क्योंकि बॉडी को उस समय आपको जितना जल्दी खा सकते हैं, जितना जल्दी खा सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक पे हम लोग। तो वो क्या है कि इसमें एक विश्वास होना चाहिए और एक दूसरे को थोड़ा सा फ्री छोड़ना चाहिए, तब आपका रिलेशनशिप ज़्यादा डेवलप होगा। अब जैसे कि
एक औरत है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, ओके। और उस समय पे उसका बच्चा रो रहा है और उस समय पे वो औरत खाना बना रही है और उसका पति ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। ओके। एक टाइम पे 3 फैमिली में 3 लोग रहते हैं और उस समय पे उस लेडी औरत ने किचन में खाना तैयार कर रहा है। उसका सन, उसका बेटा रो रहा है और उसका हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए, नाश्ता के लिए चिल्ला रहा है, मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, अब बताइए इम्पोर्टेंट पे क्या है? ऑन द पर्सन, जो बेसिकली जो विमेन है, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो दोनों कर सकती है, मतलब अपना टिफिन देने के बाद बच्चा को ले सकती है, फिर उठा करके कर सकती हो। लेकिन आपके थॉट से क्या है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले बच्चा को देखना चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हस्बैंड को उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड खाना निकाल के, नाश्ता निकाल के खा सकता है, वहाँ समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि लेडीज़ पे वो चिल्लाए ना। रिलेशनशिप में यही होना चाहिए कि कंप्रोमाइज़, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी आपके अंदर होना चाहिए कि बच्चा रो रहा है तो माँ को पहले उसकी ज़रूरत है, तब रिलेशन बहुत ज़्यादा चलेगा। दूसरी बात क्या है, लड़की लोग के लिए, औरत लोग के लिए मेरा है कि उसको पति का या लड़का का बात मानना चाहिए। कौन सा बात मानना चाहिए? जो लीगल हो, जो मानने लायक हो, है ना। अब लड़की, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात मैं कर रहा हूँ, एक लड़की एग्जाम का तैयारी कर रही है, वो एग्जाम का प्रिपरेशन में लगी हुई है, तैयारी कर रही है, और लड़का उसको फ़ोन कर रहा है, अरे आओ ना यहाँ कॉफ़ी पे चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं। तो ये वहाँ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इससे अगर लड़की पढ़ने पे अपना पूरा फोकस दे रही है, अगर पढ़ाई पे ध्यान दे रही है, तब वो तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसको ये चीज़ पसंद नहीं करेगी। तो इसमें क्या होता है कि संबंध में, आपके रिलेशन में थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ट्रस्ट हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीज़ बहुत जरूरी होना चाहिए। ओके, तो विद दिस वी हैव एक्चुअली कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉक, रॉ एंड रियल एनालिसिस, जहाँ पे हम लोगों ने, मैं इस पूरे टॉक को समराइज़ करता हूँ, हम लोगों ने 3 फ्रेमवर्क पे बात किया, CHR, कैरियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। आई होप आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे, कुछ प्रैक्टिकल रॉ एंड रियल पर्सपेक्टिव मिला होगा मुकेश जी की तरफ से, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस शो पे आने के लिए। आई एम फीलिंग सो डिलाइटफुल टू टॉक टू यू, और मुझे आपके पुराने दिन बेसिकली याद आए, तो मैंने सोचा कि आपको शो पे इनवाइट करते हैं। यू आर द पर्सन, फिटनेस इंडस्ट्री से हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा एक्सपीरियंस को शेयर करके लोगों से, क्योंकि एक्सपीरियंस होते ही है शेयर करने के लिए। राइट। तो कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ लोग शेयर कर देते हैं, कुछ लोग बताते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसमें दिखाने वाले लोगों में से हूँ। अगर मैंने एडिडास के जूता खरीदा है तो उसको छुपाएंगे नहीं, मैं उसको पहन के सबको दिखाऊंगा। मैं इस टाइप का लड़का हूँ। अगर मेरे पास नॉलेज है तो उसको शेयर कर, तो मैं उसको शेयर करता हूँ, मैं दूसरों को बताता हूँ। मैंने अगर इस काम से मुझे जोखिम पड़ा है, मुझे इससे नुकसान पड़ा है, तो मैंने इस काम को आगे वाले पर्सन को बताऊंगा कि दिस इज़ नॉट गुड, यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो गया, दिस वे इज़ वेरी रॉन्ग, तो इस पर थोड़ा सा तुम ध्यान से चलो, थोड़ा इसको देख के चलो। बेसिकली ये हमारे इंडियन फिलॉसफी में भी कहा जाता है कि नॉलेज को जितना आप शेयर करते हैं वो इंक्रीज होता है। व्यय कृते वर्धते व नित्यम, कि जितना ज़्यादा इसको व्यय करोगे, स्पेंड करोगे, ये उतना ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। सो विद दिस पर्टिकुलर थॉट, इतने इंपॉर्टेंट थॉट के साथ हम लोग रॉ एंड रियल एनालिसिस को यही एंड करते हैं, और विल बी बैक अगेन विथ अनदर एपिसोड ऑफ रॉ एंड रियल एनालिसिस। अंटिल देन आपको पता है क्या करना है, स्टे हैप्पी and stay focused to your work. Okay, thank you so much. We'll see you soon. Bye. Bye.